नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। दिल्ली शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से शुक्रवार को मनीष सिसोदिया की रिमांड अवधि 5 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। यहां अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई, अब मनीष सिसोदिया को 22 मार्च तक ईडी की कस्टडी में रहना होगा। हालांकि जांच एजेंसी ने कोर्ट से 7 दिन कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी। ईडी ने कोर्ट में कहा था कि एलजी ने जब इस मामले की शिकायत की तो मनीष सिसोदिया ने अपना फोन बदल दिया था, लेकिन एजेंसी ने उनका जो मोबाइल डेटा है उसको फिर से निकाल लिया है और अब एजेंसी मनीष सिसोदिया के ईमेल और मोबाइल फोन से निकाले गए डेटा का एनालिसिस कर रही है। अभी हमें मनीष सिसोदिया से और सवाल पूछने, इसीलिए 7 दिन की कस्टडी मांगी गई थी, लेकिन मिली है 5 दिन की कस्टडी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने कहा है कि मामले से जुड़े 2 लोगों को 18 और 19 मार्च को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है। उन्हें मनीष सिसोदिया के सामने बैठाकर ईमेल और मोबाइल से मिले डेटा के बारे में पूछताछ करनी है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ईमेल से मिले डेटा के बारे में पूछताछ करने के लिए उन्हें कस्टडी में रखने की जरूरत नहीं है। ये तो आप जेल में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो तमाम दलीलें दी गई उसके बाद ये 5 दिन की कस्टडी मिल चुकी है। वहीं मनीष सिसोदिया के वकील ने कोर्ट में क्या बताया उसके बारे में भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि ईडी ने पूर्व डिप्टी सीएम के खिलाफ किसी क्राइम का जिक्र नहीं किया है। एजेंसी को बताना होगा कि प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या हुआ, ये नहीं बताना है कि क्या अपराध हुआ। कन्फ्रंट करने के लिए हिरासत की जरूरत नहीं है। तो यहां पर यह दलील दी गई वकील की तरफ से। जब सीबीआई मामले में पूछताछ कर चुकी है, जो वकील का कहना था वहां पर कि जब सीबीआई मामले में पूछताछ कर चुकी है तो ईडी को पूछताछ करने की क्या जरूरत है। ईडी अब सीबीआई की प्रॉक्सी एजेंसी के रूप में काम कर रही है। वहीं उधर दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया ने कोर्ट को बताया कि एजेंसी ने पिछले 7 दिनों की कस्टडी में उनसे रोजाना महज आधे से 1 घंटे की पूछताछ ही की है। सिर्फ गुरुवार को उनसे देर रात तक पूछताछ हुई थी। लेकिन अब सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं उनसे 1-1 घंटा पूछताछ हुई है रोजाना। अब से कुछ दिन पहले जब लगातार उनसे 6 घंटे 7 घंटे तक पूछताछ होती थी, तब मनीष सिसोदिया क्या कहते थे? मेंटल टॉर्चर हो रहा है मेरे साथ। संजय सिंह भी कहते थे, आम आदमी पार्टी कह रही थी मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। अब 1 घंटे की पूछताछ हो रही है, अब इसमें भी उनको दिक्कत है। जांच एजेंसी ने दरअसल मनीष सिसोदिया को 9 मार्च को दिल्ली शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 10 मार्च को मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने कोर्ट से सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी थी। इसके बाद कोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 7 दिन यानी कि 17 मार्च तक की रिमांड पर भेज दिया था। अब 17 मार्च को जब वो रिमांड खत्म हो गई, उसके बाद ये 5 दिन की रिमांड अब बढ़ाई गई है। इससे पहले अगर बात की जाए केस में पीछे जाए तो 26 फरवरी को सीबीआई ने उन्हें दिल्ली शराब नीति केस में 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। कोर्ट अब सिसोदिया की जमानत याचिका पर 21 मार्च को दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई में ईडी ने आखिरकार क्या दलीलें दी थी उसके बारे में भी आपको एक बार फिर से बता देते हैं। ईडी की तरफ से पेश हुए वकील जोहेब हुसैन ने कहा था कि सिसोदिया के असिस्टेंट विजय नायर इस पूरी साजिश को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। इस घोटाले में सरकारी तंत्र, बिचौलिए और कई अन्य लोग शामिल हैं। ये साजिश विजय नायर, मनीष सिसोदिया, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता और कई दूसरे लोगों ने मिलकर रची। इस मामले में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा के मनी ट्रेल का पता चला है। दूसरी दलील दी गई थी कि साउथ ग्रुप ने आम आदमी पार्टी नेताओं को 100 करोड़ रुपए की घूस दी है। एक ग्रुप बनाया गया ताकि दिल्ली में 30% शराब कारोबार को चलाया जा सके और दस्तावेज ये दिखाते हैं कि विजय नायर ने मनीष सिसोदिया के साथ साथ अरविंद केजरीवाल के प्रतिनिधि के तौर पर कविता से मुलाकात की और नायर ने कविता को यह बताना चाहा कि सिसोदिया किस तरह से लिकर पॉलिसी में जो है उसको प्रभावित कर सकते हैं। वहीं जो अगली दलील दी गई जोएब हुसैन की तरफ से, उसमें कहा गया कि 1 साल के समय में 14 फोन इस्तेमाल किए गए और बदले गए।
साथ ही साथ इन्हें तोड़ भी दिया गया। सिसोदिया ने उन फोन का इस्तेमाल किया जिन्हें दूसरों ने खरीदा था। सिम कार्ड भी मनीष सिसोदिया के नाम पर नहीं था, ताकि बाद में वो अपने बचाव के रूप में इस बात को इस्तेमाल कर सके। वहीं एक और दलील दी गई जोएब हुसैन की तरफ से कि एक फोन भी सिसोदिया के नाम पर नहीं था, एक सिम कार्ड जो है देवेंद्र शर्मा और रिंकू के नाम पर था, जो उनके पीए थे। यह दिखाता है कि इस केस में बड़े पैमाने पर सबूतों को तबाह किया गया। और आप खुद देखिए कि हम सिसोदिया की कस्टडी क्यों चाहते हैं, जो ईडी की तरफ से पिछली बार कहा गया था। तो अब जो है उसमें 5 दिन और मिली, क्योंकि उसमें कहा गया था कि शुरुआत से ही मनीष सिसोदिया जो है टालम टोल कर रहे हैं। अब इसमें जो दूसरा पहलू जुड़ा हुआ है इस केस में, ईडी ने तेलंगाना सीएम की बेटी के कविता को गुरुवार को नया समन जारी करते हुए 20 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके पहले कविता गुरुवार को ईडी के सामने पेश होना था, उनको पेश नहीं हुई। उन्होंने एजेंसी के पास अपने वकील के हाथों डॉक्यूमेंट्स भेज दिए और ईडी ने उन्हें दिल्ली शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए तलब किया था। अब उनको बुलाया गया है 20 मार्च को। दरअसल के कविता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि नियमों के तहत ईडी एक महिला को पूछताछ के लिए अपने ऑफिस में नहीं बुला सकती है। ईडी को अगर पूछताछ करनी है तो पूछताछ करने के लिए के कविता के घर आना होगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब 24 मार्च को सुनवाई करेगा, लेकिन कोर्ट ने कविता को कोई अंतरिम राहत नहीं दी थी। जांच एजेंसी ने हाल ही में हैदराबाद के शराब कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लई और के कविता के पूर्व ऑडिटर बुच्ची बाबू गोराला से पूछताछ की थी। जांच एजेंसी ने उन्हें साउथ ग्रुप का हिस्सा बताया है। एजेंसी का आरोप है कि कविता भी साउथ ग्रुप का ही हिस्सा थी और साउथ ग्रुप ने रिश्वत देकर दिल्ली की शराब नीति में बदलाव कराए और पैसे कमाए। साउथ कार्टेल में कथित तौर पर के कविता के अलावा मगनूनता श्रीनिवासलू रेड्डी और आंध्र प्रदेश की वाईएसआर सीपी पार्टी के एक सांसद भी शामिल थे। बहरहाल अब अगर इस केस की बात की जाए तो मनीष सिसोदिया के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई। शराब नीति मामला 5 दिन की कस्टडी बढ़ चुकी है, रिमांड में जा चुके हैं, दोबारा से अवधि बढ़ गई है ईडी के पास। दूसरी तरफ पॉलिटिकल स्नूपिंग का मामला, जासूसी कांड, आरोपी नंबर 1 बनाया गया है मनीष सिसोदिया को सीबीआई की एफआईआर में। 6 आरोपी कुल उसमें है। तो यहां पर लगातार कट्टर ईमानदारी की बात करने वाली आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। बहरहाल अब ये जो खबर सामने है, इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।